5 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस प्रभारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस का संगठन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, पार्टी जनता की जरूरत के लिए भी संघर्ष करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। पांच दिनों के संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने प्रतिदिन कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्षों, तमाम जातिगत वर्गों के प्रभारी, युवा, महिला और एनएसयूआई प्रभारी, कांग्रेस के तमाम मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और चुनाव लड़ चुके सभी प्रत्याशियों के साथ विचार विमर्श किया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश प्रभारी ने बताया कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ने का संगठन नहीं, बल्कि यह एक जनता की सरकारों का संगठन है और हम गांव-गांव तक जाएंगे। हम हमारा मुख्यमंत्री से मिल चुका, वो इश्यूज पर हम चर्चा किया और गवर्नमेंट का कमिटमेंट, गवर्नमेंट का अश्योरेंस भी हम लिए वो इश्यूज एट द अर्लीस्ट सॉल्व करने के लिए। और हम ये भी तय करना फाइनलाइज किया, कोऑर्डिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस पार्टी एमएलए नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा गठबंधन एमएलए के साथ पार्टी कैसा कोऑर्डिनेट करना और जेएमएम मिनिस्टर्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेट करना। प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। कहा है कि जहां हमारा विधायक नहीं जीता है, वहां जेएमएम के विधायकों के साथ समन्वय बैठाकर जन सरोकार का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भी हम समन्वय पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, वहां से भी सहयोग का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून के जल्द लागू होना चाहिए और बोर्ड निगम के अलावा व्यवस्थापन आयोग का भी जल्द से जल्द गठन होना चाहिए। वो पंचायत राज डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी मिनिस्टर का है। हम ये पेसा रूल्स के बारे में सभी ट्राइबल ग्रुप्स से डिस्कशन करके पब्लिक का राय लेके वो पेसा रूल्स नोटिफाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू ने अडानी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम अडानी के कामों का विरोध करते हैं, अडानी से हमारा कोई विरोध नहीं है, विरोध हम आगे भी करते रहेंगे। अडानी के बारे में जो स्टैंड राहुल गांधी जी ने लिया, वो स्टैंड में 1 इंच भी चेंज नहीं है, चेंज नहीं होगा, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। हमारा कांग्रेस लीडर्स को, हमारा अलायंस पार्टनर्स को भी इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हर कांग्रेसी के मोबाइल में एक ऐप भी डाउनलोड किया जाएगा, जिसमें संगठन के लक्ष्य, इतिहास और मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी रहेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। राजधानी रांची से हमारी संवाददाता पूजा दुबे जुड़ रही हैं। पूजा का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, 5 दिनों तक कांग्रेस के संगठन के मजबूती को लेकर मंथन कार्यक्रम का आयोजन था। यहां पर प्रदेश प्रभारी के राजू पहुंचे, तमाम दिग्गज चेहरों के साथ लगातार उन्होंने मंथन किया। दिग्गज चेहरों के अलावा उन्होंने जिला अध्यक्षों के साथ, बूथ स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकें की और ये जरूर इस बैठक से संदेश देने की और ये मैसेज देने को स्पष्ट जरूर किया कि न सिर्फ चुनावी वर्ष बल्कि इसके बावजूद यानी कि अन्य सालों में भी कांग्रेस संगठन से सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता के साथ जा रही है, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर आगे काम करने की रूपरेखा तैयार कर रही है। जरूर सुष्मिता, देखिए के राजू लगातार मंथन कर रहे थे और आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के बाद भी लगातार अभी भी बैठक जो है और वो यहाँ पर चल रही है, यानी कि मंथन का दौर जो है वो अभी भी जारी है। और इस पूरे 5 दिनों के यहाँ पर कार्यक्रम में वो हर एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं और उन सभी को अलग अलग दायित्व वो देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिला के प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ किस तरीके
तरीके से संगठन को ग्रामीण से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर किस तरीके से मजबूत करना है। कांग्रेस कमेटी को ग्रामीण क्षेत्र में भी वहां पर गठित करने का उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर भी किस तरीके से कांग्रेस काम करेगी, उन सभी चीजों की रूपरेखा जो है वो के राजू यहां पर तैयार करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से कामकाज होना चाहिए, कांग्रेस किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचे, इसका भी डिस्कशन जो है वो फिलहाल अंदर में चल रहा है। इसको लेकर के भी मंथन लगातार जारी है। सभी अपनी अपनी बातों को सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर वो बातें भी यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को वो यहाँ पर रख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे सुष्मिता यहाँ पर, तो के राजू ने यहाँ पर न केवल वर्तमान विधायकों और सांसदों से बातचीत की है, बल्कि आज के पहले सत्र की बैठक की अगर बात करते हैं तो उसमें उन्होंने यहाँ पर जो लोकसभा प्रत्याशी थे, जो विधानसभा प्रत्याशी थे, उनको भी यहाँ पर अलग अलग दायित्व दिए हैं और किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे, इन सारी चीजों की रूपरेखा उन्होंने तैयार करके सभी को उनका काम जो है वो यहाँ पर बांटने का किया है। ये 90 दिनों का पूरा जो कार्यक्रम के राजू के द्वारा दिया गया है, उसमें क्या कुछ प्रोग्रेस होगा, वो सारी चीजों की जानकारी जो है वो यहाँ पर उन तक पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ जो ऐप की यहाँ पर बात कही गई है कि ऐप में पहले क्या स्थिति थी, अभी वर्तमान स्थिति क्या है और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, इन सारी चीजों की जानकारी उस ऐप के माध्यम से सभी लोगों के बीच में रहेगी। हर एक व्यक्ति को उसका अपना काम जो है वो यहाँ पर वो सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव के बाद कांग्रेस एक बार फिर से अपने संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने में जुटी हुई है और साथ ही साथ जनता तक किस तरीके से पहुंचे, इन देखिए पूजा, पिछले दिनों गौतम अडानी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी और इस पर बहुत सारे बयान थे। जेएमएम के अलग बयान, कांग्रेस के अलग बयान। कांग्रेस कहीं ना कहीं वो रास्ता अपना रही थी जहां दोनों ही चीजें पैरेलली चले। अब आप देखिए, जब के राजू से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया कि अडानी ग्रुप से प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी उनसे नहीं है, परेशानी उनकी नीति और नीयत से है। तो कहीं ना कहीं के राजू तक भी ये बातें पहुंची हैं। आज के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है। ये पूरी चीजें अब पटल पर नजर आ रही है। क्या कुछ अलग रूपरेखा आने वाले समय में? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस बात को इस मंथन से पहले भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रखा गया था कि पार्टी में स्लीपर सेल्स नहीं चलेंगे, इस बात को जिक्र किया गया था। वहीं दूसरी ओर जहाँ तक बात रही अडानी को लेकर के, तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि अडानी के कामकाज से परेशानी, उनकी नीतियों से परेशानी, अडानी से परेशानी नहीं है। वो हेमंत सोरेन से आकर के अगर मुलाकात कर रहे हैं तो उनकी नीति आखिर क्या होगी, इन सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट रहनी चाहिए। कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अडानी के खिलाफ में अपना वो प्रदर्शन लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर जरूर व्यक्त करते रहेगी। तो पार्टी में कोई भी ऐसी मतभेद चीजें ना आए, इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। जो भी क्योंकि मंथन की अगर हम बात करें तो मंथन में विष और अमृत दोनों ही चीजें निकलती है सुष्मिता। तो दोनों चीजों को किस तरीके से पैरेलली हैंडल किया जाए सारे रूपरेखा में, चाहे वो अडानी का मामला हो या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले हो, उन सारी चीजों में अमृत को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका ध्यान के राजू यहाँ पर अपने बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने। अब इस 5 दिनों तक के राजू ने जो मेहनत की है अपने संगठन के लिए, अपने पार्टी की मजबूती के लिए, उसका असर क्या कुछ आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि कांग्रेस के मंथन कार्यक्रम से क्या कुछ फायदा पार्टी को आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।